पैगंबर शीस अलैहिस्सलाम पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे। जब काबिल ने हाबिल को मार डाला तो आदम अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। हाबिल एक दयालु और नेक बेटा था। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से प्रार्थना की कि उन्हें एक नेक पुत्र प्रदान करें। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें एक खूबसूरत बेटा दिया। जब शीस अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ तब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल थी। उन्होंने उसका नाम शीस अलैहिस्सलाम रखा। शीश का मतलब है उपहार। शीस अलैहिस्सलाम बाद में पैगंबर बने और आदम अलैहिस्सलाम के उत्तराधिकारी बने। शीस अलैहिस्सलाम उनके सभी बेटों में सबसे सुंदर थे। वो उन पैगंबरों में से एक थे जो खतना करके पैदा हुए थे। पवित्र कुरान में पैगंबर शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र है, लेकिन नाम से नहीं। हालांकि हदीस में उनका जिक्र है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद शीस कहते हैं, अल्लाह ने 100 पवित्र ग्रंथ और 4 किताबें उतारी और इनमें से 50 पवित्र ग्रंथ पैगंबर शीस अलैहिस्सलाम पर उतारे गए। आदम अलैहिस्सलाम पर कोई किताब नहीं उतारा गया था। आदम अलैहिस्सलाम ने शीस अलैहिस्सलाम को सलाह दी। उन्हें एक अच्छा इंसान बनने और सच्चे धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें एक नेक पत्नी ढूंढनी चाहिए ताकि उनकी संतान नेक हो। आदम अलैहिस्सलाम 930 साल की उम्र में अपने प्यारे बेटे शीस अलैहिस्सलाम और इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने शीस अलैहिस्सलाम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और दूसरों को उनका अनुसरण करने की सलाह दी। आदम अलैहिस्सलाम ने शीस अलैहिस्सलाम से कहा कि वे काबिल और उसके अनुयायियों से दूर रहें, क्योंकि वे काफिर थे और मूर्ति पूजा में शामिल थे। पैगंबर शीस अलैहिस्सलाम ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके पद चिन्हों का अनुसरण किया और लोगों को सही मार्ग पर लाने का भरसक प्रयास किया। काबिल अपने भाई की हत्या करने के बाद अपने वंशजों के साथ अपने परिवार से दूर घाटियों में चला गया और वहीं बस गया। काबिल के लोगों के पुरुष बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे, हालांकि महिलाएं बहुत आकर्षक थी। जबकि शीत अलैहिस्सलाम के लोगों के पुरुष अच्छे दिखते थे, लेकिन महिलाएं सुंदर नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि इब्लीस मानवता को गुमराह करने के अपने लक्ष्य पर एक युवा और सुंदर आदमी के रूप में काबिल के लोगों में शामिल हो गया, क्योंकि वो उन्हें पाप में शामिल करना चाहता था। उसने रोजगार मांगा और एक लोहार के रूप में काम किया। इब्लीस ने फिर उन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले एक बांसुरी जैसी चीज बजाना शुरू किया, जिससे एक अनोखी आवाज पैदा हुई। हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उन्होंने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी। इब्लीस के लोगों ने आवाज का आनंद लेना शुरू कर दिया, क्योंकि ये उन्हें अच्छा लग रहा था। काबिल के लोग पूरी तरह से शैतान के नियंत्रण में थे और वे पार्टी करते थे और देर रात तक जागते थे और संगीत पर नाचते। पैगंबर शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी शिक्षाओं को जारी रखा और अपने लोगों को इस्लाम में सही और गलत के बारे में याद दिलाया। हालांकि उनके बहुत से लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि उन्हें अपने चचेरे भाइयों के साथ घुलने मिलने और पार्टियों में शामिल होने की अनुमति क्यों नहीं है। उनमें से कुछ लोग छुपकर अपनी महिलाओं और पार्टियों को देखते थे और इब्लीस के जाल में फंस जाते थे। काबिल की औरतें खूबसूरत थी और शीस अलैहिस्सलाम के खूबसूरत पुरुषों को देखकर उत्साहित होती थी और अपनी खूबसूरती दिखाकर उन्हें फंसा लेती थी। और गैर महरम पुरुषों और महिलाओं का ये मेलजोल जिना में शुरू हुआ और ये मानव जाति के इतिहास में पहली बार हुआ जब लोगों ने सामूहिक रूप से पाप किया। शैतान ने अपनी साजिशें जारी रखीं और लोगों को बुरे काम करना सिखाया और पापियों की संख्या बढ़ती गई। पैगंबर हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें सच्चे मार्ग पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे अज्ञानी थे। पैगंबर हजरत शीस अलैहिस्सलाम का निधन 912 वर्ष की आयु में हुआ। आगे हम पैगंबर शीस अलैहिस्सलाम के बाद पैगंबर इदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी का बयान करेंगे, इसलिए हमसे जुड़े रहें और इस्लाम के बारे में जानें।